हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। मैंने पिछले क्लास में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाया था। आज जो स्टार्ट करने जा रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मतलब महिला प्रजनन तंत्र का संरचना पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको 5-6 स्ट्रक्चर से हम समझाने की कोशिश करेंगे, फिगर से भी। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं। पहले हम जो पढ़ेंगे वो ओवरी पढ़ेंगे। ठीक है, जो मेन स्ट्रक्चर है ओवरी, उसके बाद जो है फॉलोपियन ट्यूब, फॉलोपियन ट्यूब जिसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, ओविडक्ट। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे फ्रेंड हम लोग फॉलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट, उसके बाद यूट्रस, गर्भाशय जिसको बोलते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वेजाइना। ठीक है फ्रेंड, फिर पढ़ेंगे हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है फ्रेंड, ये 5 स्ट्रक्चर जो ह्यूमन के फीमेल के प्रजनन तंत्र में आते हैं, इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे और डायग्राम के थ्रू भी समझाने की कोशिश करेंगे फ्रेंड। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसके पहले क्लास में मैंने समझा चुका है, और कोई वीडियो देखना चाहे तो हमारे चैनल पे जाए, बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर जेके। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड। तो स्टार्ट करते हैं ओवरी। ओवरी जैसे मेल के केस में मैंने बताया था, टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है, वैसे फ्रेंड फीमेल के केस में ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होती है। अगर ओवरी नहीं काम कर रही है फीमेल की, तो फीमेल जो है प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि ये 2 ओवरी पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर 2 इन नंबर। ओवरी दो संख्या में पाई जाती है, लेकिन दोनों ओवरी एक साथ काम नहीं करती। एक महीने ये काम करेगी, फिर अगले महीने ये काम करेगी। तो जो फीमेल में पीरियड्स आते हैं, तो पीरियड्स इसी से आते हैं। जो ओवरी होती है, हर महीने एक ओवम, एक अंडा या एक एग तैयार होता है। अगर वो मैरिड महिला है और कॉपुलेशन हुई है, तो वो मेल स्पर्म से मिलके एक नया फीटस, नया बच्चा का जन्म देती है। अगर वो महिला अनमैरिड है या कॉपुलेशन नहीं हुआ है, तो ये अंडा जो है टूट के पीरियड के थ्रू बाहर आता है। ठीक है फ्रेंड, तो ये एक महीने ये इस ओवरी से ओवम बनते हैं, दूसरे महीने इस ओवरी से ओवम बनते हैं। फिर ये अल्टरनेट चलता रहता है, एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में। ठीक है फ्रेंड, ओवरी की जो साइज होती है, मैं एक ओवरी का यहाँ स्ट्रक्चर बना रहा हूँ टीएस। ये 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ होती है ओवरी की। ठीक है, और ओवरी की जो पूरे स्ट्रक्चर होते हैं, इसको हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को 2 पार्ट में पाए जाते हैं। जो सेंटर पार्ट स्ट्रोमा का होता है, उसको बोला जाता है फ्रेंड मेडुला। ठीक है, मेडुला में कोई खास स्ट्रक्चर नहीं होते, इसमें ब्लड वेसल पाए जाते हैं, नर्व्स पाई जाती हैं, नर्व एंडिंग। तो ब्लड की सप्लाई होती है, जैसे ब्लड वेसल, नर्व एंडिंग, ये सब इसमें पाए जाते हैं। जो कॉर्टेक्स होती है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक की। कॉर्टेक्स में फ्रेंड पाया जाता है आपके, देखिए स्ट्रक्चर पाई जाती है, कई ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इनको क्या बोला जाता है फ्रेंड? इनको बोला जाता है ग्राफियन फॉलिकल। जैसे फॉलिकल, इसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल, ओवेरियन फॉलिकल। ठीक है फ्रेंड, ये ओवेरियन फॉलिकल कई नंबर में होते हैं। एक फीमेल के जन्म लेते ही ओवेरियन फॉलिकल उनके ओवरी में प्रेजेंट होते हैं। ये सेकेंडरी oocyte, मतलब स्पर्म ओवम पहले से ही बना होता है, बस थोड़ा सा और मैच्योरेशन होती है जब पीरियड आता है, और ओवम मैच्योर हो जाता है, तो स्पर्म से मिलके जाइगोट का निर्माण करता है, फिटस का निर्माण करता है। तो ये हर महीने कोई एक जो है स्पर्म मैच्योर होता है आफ्टर प्यूबर्टी ऑफ फीमेल। फीमेल की प्यूबर्टी 12 से 13 साल की जब फीमेल हो जाती है, तो उन्हें मवारी आने लगता है। तो प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, तो इसी ग्राफियन फॉलिकल या ओवेरियन फॉलिकल से क्या बनता है? ओवम बनते हैं। ठीक है, यहाँ से ओवम तैयार होते हैं, और इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है जिसको बोलते हैं जर्मिनल इपिथेलियम। ये ओवरी की कवरिंग पाई जाती है जिसको जर्मिनल इपिथेलियम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इपिथेलियम।
ओवरी जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल के केस में। ओवरी में दो पार्ट में स्ट्रोमा डिवाइड होती है, एक मेडुला पार्ट होती है जिसमें ब्लड सप्लाई होती है, नर्व सेंडिंग होती है, और जो कॉर्टेक्स पार्ट है ये किनारे वाला, उसमें ओवरियन फॉलिकल्स जो कि कई हजार नंबर में पाए जाते हैं। जो मैच्योर फीमेल जो प्यूबर्टी स्टार्ट होता है 13-14 ईयर्स के बाद, हर महीने एक अंडा तैयार होता है, और वो अंडा अगर यूज हुआ तो बच्चा डेवलप हुआ, नहीं यूज हुआ तो पीरियड के थ्रू बाहर आता है। जो हम पीरियड पढ़ाएंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो महिलाओं में होती है, तो उसमें हम पूरा डिटेल इसको हार्मोनल लेवल से बताएंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये 13-14 ईयर पे कैसे मैच्योर होता है ओवम, तो ये हार्मोन का सब खेला है फ्रेंड। हार्मोन जो है जैसे मैंने मेल के केस में बताया था, जो हाइपोथैलेमस है ब्रेन में, हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज करता है फ्रेंड जिसको कहते हैं GnRH। ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये GnRH हार्मोन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को, जो ब्रेन में पाई जाती है, पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्सिलेट करता है या स्टिमुलेट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या सिक्रीट करता है, FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यही फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जब फीमेल प्यूबर्टी में आ जाती है, मैच्योर हो जाती है 13-14 ईयर में, तो ये जो ग्राफियन ओवरियन फॉलिकल हैं इनको स्टिमुलेट करती है ताकि ये सिक्रीट करें ओवम जो है मैच्योर करें, प्लस जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हेल्प करता है इनमें। जो हार्मोन सिक्रीट होती है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या हेल्प करता है, एस्ट्रोजन जो फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर हैं, जैसे प्यूबिक हेयर हो गए, फीमेल का वॉइस पतली होती है, तो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर एस्ट्रोजन से मेंटेन होते हैं। तो जब एस्ट्रोजन सिक्रीशन बढ़ता है तभी जो है ओवम बनना स्टार्ट होता है फीमेल में। ठीक है फ्रेंड, तो ओवरी का स्ट्रक्चर ये है, ओवरी की साइज मैंने बता दी, ओवरी की स्ट्रक्चर बता दिए, कैसे हार्मोन लेवल FSH LH काम करता है। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है ओवरियन फॉलिकल पे एक्ट करेगा, तो ओवम जो है सेकेंडरी oocyte के फॉर्म में रहते हैं, तो वो मैच्योर होते हैं और वो रिलीज होते हैं यहाँ तोड़ के। तो वो जब हम पढ़ाएंगे आपको मेंस्ट्रुएशन साइकिल तो बताएंगे कैसे कैसे पीरियड चलती है और कौन कौन हार्मोन और हेल्प करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब आते हैं, ओवरी खत्म हो गई। सेकेंड स्ट्रक्चर में, सेकेंड स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया फ्रेंड, सेकेंड स्ट्रक्चर बताया मैंने वो फॉलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओवरी हो गई, इसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। सेकेंड हो गया आपका फॉलोपियन ट्यूब। फॉलोपियन ट्यूब को क्या कहते हैं, और फॉलोपियन ट्यूब, इसको ओविडक्ट भी कहते हैं फ्रेंड, ओविडक्ट। ये ओवम को कैरी करती है, इसीलिए इसका नाम ओविडक्ट होता है। ओवम मतलब जो मैच्योर एग निकलते हैं ओवरी से, तो उनको कैरी करती है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब की साइज जो है ये देखिए मैंने बनाया हुआ है, अभी एक बार थ्योरी पढ़ा के इसमें समझाने की कोशिश करेंगे। ये 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लेंथ होता है। ठीक है, ये पूरा फॉलोपियन ट्यूब है। ये भी 2 इन नंबर होते हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में। ठीक है फ्रेंड, और फैलोपियन ट्यूब को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है इस्थमस, दूसरा है आपका एम्पुला, और तीसरा है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के साइड में एक और स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसको फिम्ब्री बोलते हैं, फिम्ब्री। ठीक है फ्रेंड, तो ये फॉलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर है। इस्थमस क्या है, ये देखिए जब दोनों साइड, ये यूट्रस है फ्रेंड, यूट्रस मतलब गर्भाशय, गर्भाशय से एक नैरो मतलब पतली लाइनिंग डक्ट की निकलती है, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर, इसी को बोला जाता है क्या, इसी को बोलते हैं हम इस्थमस। ठीक है, इस्थमस। आगे जाके ये जो है डक्ट जो है स्वेल हो जाती है, मतलब फूल जाती है, थोड़ी चौड़ी हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एम्पुला। ठीक है, स्वेलिंग पार्ट जो होती है एम्पुला होती है। अब ये देखिए फनल लाइक स्ट्रक्चर है, ऐसे कर देंगे तो ये फनल की तरह दिखेगा। ये होता है आपका इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम। ठीक है फ्रेंड, इनफंडिबुलम हो गई। अब ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इसी को बोलते हैं फिम्ब्रियाई।
फिम्ब्रियाई। तो अब फ्रेंड ये फिम्ब्रियाई का क्या काम है? फिम्ब्रियाई ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे पड़ी रहती है ओरी के ऊपर। ये देखिए ओरी है, ओरी हवा में नहीं लटके, ओरी लिगामेंट से अटैच होते हैं दोनों साइड से, जिसको मेसोरियन लिगामेंट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। अब ये जब ओरी हर महीने प्यूबर्टी के बाद जब अंडा बनता है, ओवम तैयार होता है, तो ओवम मूवेबल नहीं होती है। स्पर्म जैसे मेल में सिक्रीट होता है, तो स्पर्म में हेड, नेक और टेल होती है। तो स्पर्म टेल के थ्रू जो है मूवेबल होती है, कुछ दूरी तक चलती है और एनर्जी मिलता रहता है, तो वो मूव करती है। लेकिन जो एग बनता है ओरी में, वो नॉन मूवेबल होती है, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकती है। तो ये जब मैच्योर हो जाती है अंडा, तो इसको होल्ड कौन करता है? इसको फिम्ब्रियाई ऐसे ऐसे करके पकड़ के ऊपर तरफ ले जाती है। ठीक है। तो इसका मेन काम फिम्ब्रियाई का है कि एक को होल्ड करना, फिर इनफंडिबुलम में जाएगी, इनफंडिबुलम से धीरे धीरे ये आएगी एम्पुला और इस्थमस पे। तो यहाँ के जंक्शन पे कहते हैं हमारे मानव का रिप्रोडक्शन निषेचन होता है। मेल का स्पर्म जो है यूट्रस थ्रू आता है, यहाँ पे जो है वेजाइना के थ्रू मेल स्पर्म आता है। अब यहीं पे जो है निषेचन होती, मतलब फर्टिलाइजेशन होती है। उसके बाद गर्भाशय में बच्चा जब ध्रुव बन जाता है, तो वो निषेचन के बाद यहाँ पे पलता है 9 महीना। ठीक है फ्रेंड। अब ये 3 स्ट्रक्चर जो फैलोपियन ट्यूब के पाए जाते हैं, ये बहुत मदद करते हैं एग को कैरी करने के लिए, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके और यूट्रस में ले जा सके। तो ये एक तरह के डक्ट हैं, एसेसरी डक्ट हैं। ठीक है। फिम्ब्रियाई कई ह्यूमन के केस में, फीमेल केस में, ये फिम्ब्रियाई एक को होल्ड नहीं कर पाता है, तो एक जो है वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो वो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, तो वो को गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम है। तो ये कई प्रॉब्लम आते हैं, फिर वो आपके मेडिकल लाइन से आते हैं रिलेटेड, तो हम उतना डिटेल नहीं जाएंगे फ्रेंड। अब ये यहाँ से पहुँच गया यहाँ तक। ठीक है। तो 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। और जो इनफंडिबुलम के नीचे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, वो फिम्ब्री है एक को होल्ड करने के लिए। ठीक है फ्रेंड। अब आते हैं, ये स्ट्रक्चर हो गए आपके ओविडक्ट के। ठीक है। 2 ओविडक्ट भी पाए जाते हैं, 2 ओवरी पाए जाते हैं, अल्टरनेट काम करते हैं। जिस बार ओवरी इससे अंडा रिलीज हो रहा है, तो ये वाली ओविडक्ट थ्रू जाएगी, अगर इधर से रिलीज हो रहा है तो ये वाली जाएगी। अब ये जो बड़ा स्ट्रक्चर बना है, इसको यूट्रस कहते हैं। ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर हम लोग यूट्रस पढ़ते हैं। यूट्रस को हिंदी में गर्भाशय कहते हैं। बच्चा यहीं पलता है फ्रेंड पूरा 9 महीना। ठीक है। फर्टिलाइजेशन यहाँ पे होती है, निषेचन, फिर इम्प्लांटेशन, जिसको यूट्रस में आता है ध्रुव, बच्चा जो जाइगोट या एम्ब्रियो बनाए, एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है गर्भाशय में, तो उसी को यूट्रस बोला जाता है। ठीक है। तो जो थर्ड पढ़ेंगे हम लोग, वो पढ़ेंगे यूट्रस। यूट्रस, यूट्रस को वोर्म भी बोलते हैं। ओम स्पेलिंग मिला लीजिएगा फ्रेंड। वो मतलब कोख, महिला की कोख कहते नहीं, कोख में बच्चा पल रहा है, मेरे कोख में बच्चा पल रहा है, तो ये कोख होती है। ठीक है। इसके 3 लेयर पाए जाते हैं फ्रेंड, मैं इसी में बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। देखिए, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है उसको पेरीमेट्रियम कहते हैं। यूट्रस की ये यूट्रस है, पेरीमेट्रियम, ये कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है फ्रेंड। उसके बाद सेकेंड लेयर जो पाई जाती है, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेयर पाई जाती है गर्भाशय की फ्रेंड, इसको कहते हैं मेसोमेट्रियम। ठीक है। मेसोमेट्रियम, मेसोमेट्रियम जो है डिलीवरी के समय जो कॉन्ट्रैक्शन होती है गर्भाशय में, ताकि बच्चा जो है डिलीवर हो सके, बाहर निकल सके, तो ये मेसोमेट्रियम बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इनमें कॉन्ट्रैक्शन होती है, ये स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। ठीक है फ्रेंड, स्मूथ मसल्स के। और पेरीमेट्रियम कनेक्टिव टिश्यू होती है। उसके बाद थर्ड लेयर पाई जाती है इसके ऊपर फ्रेंड। जो थर्ड लेयर होती है, ये देखिए, ये थर्ड लेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब महिला का पीरियड चलता है, नहीं मेंस्ट्रुएशन साइकिल में बहुत हेल्प करती है। जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल में अगर एग तैयार हो गया लेकिन कॉपुलेशन नहीं हुआ फीमेल के साथ, तो वो जो एग है वो बाहर निकल जाता है, तो उस समय हार्मोनल चेंजेज होते हैं फीमेल के बॉडी में, और ये मेसोमेट्रियम टूटता रहता है हर महीने। ठीक है। तो पीरियड के थ्रू ये पूरी लेयर टूट के बाहर निकलती है, ब्लीडिंग होती है।
तो ये इंडोमेट्रियम है, ये इंडोमेट्रियम पीरियड में ब्रेक डाउन हो जाता है, इंडोमेट्रियम इसको बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये 3 लेयर होते हैं आपके यूट्रस के, जो गर्भाशय कोक के 3 लेयर होते हैं। पहला हो गया पेरीमेट्रियम जो कनेक्टिव टिश्यू बना है, दूसरा मेसोमेट्रियम हो गई, स्मूथ मसल्स, थिक स्मूथ मसल्स की होती हैं, जो है प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के समय कॉन्ट्रैक्शन इसमें होता है, जिससे फिटस बर्थ में हेल्प करती है। फिर इंडोमेट्रियम है जो माहवारी के दौरान जो है इनमें ब्रेक डाउन होती है और फिर से ये लेयर मैच्योर होती हैं। तो ये प्रोसेस हर 28 दिन तक महिला के साइकिल में चलती रहती है। ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, गिरते हैं, फिर से नई लेयर बनती है। ठीक है, अब उसके बाद जो लेयर ये स्ट्रक्चर पा रहे हैं थोड़ा सा बाहर निकला हुआ गर्भाशय के, इसको सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, सर्विक्स में एक ये देखिए स्ट्रक्चर बना है, इसको सर्वाइकल कैनाल कहते हैं, सर्वाइकल कैनाल। ठीक है, सर्वाइकल कैनाल। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको वेजाइना कहते हैं फ्रेंड। वेजाइना को कैपुलेटरी ऑर्गन भी कहा जाता है। ठीक है, और ये वेजाइना और सर्वाइकल कैनाल को मिला के बर्थ कैनाल कहा जाता है। ठीक है, बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल मतलब कहाँ से जो ऐसा रास्ता है जहाँ से बच्चे की डिलीवरी होती है। तो ये यूट्रस में बच्चा पलता है, फिर जो है सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। तो ये दोनों को मिला के बर्थ कैनाल इसलिए बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो वेजाइना की स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया। ये देखिए वेजाइना है, चौथा वेजाइना। अब हम आते हैं 5वां में, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया मतलब फ्रेंड कि फीमेल की जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है एक्सटर्नली बाहर से कैसे दिखती है, कौन से ऑर्गन कैसे हैं, मतलब क्या क्या उसको नेमिंग किया जाता है, वो समझाने की कोशिश करते हैं फ्रेंड। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा डायग्राम बनाया हुआ है इसका, ये देखिए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो फीमेल बॉडी क्या, कोई भी बॉडी हो, जैसे ये कोई आदमी है। ठीक है, डायग्राम मेरी उतनी अच्छी नहीं है इसीलिए थोड़ा बहुत पहले से ही बना लेता हूँ, तो आपका टाइम बचे और हम अच्छे से इसको लेवलिंग करके समझा पाएँ। ठीक है, ये यहाँ पे देखिए ये ओवरी थी फ्रेंड, बाकी नेम ही लिख दिए, ये यूट्रस है। ठीक है, तो ये जो यहाँ तक एरिया आती है इसको थोरैसिक कैविटी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे लंग, हार्ट सब कुछ पाई जाती है। उसके नीचे जो है एब्डोमेन मसल्स होते हैं, तो एब्डोमेन कैविटी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे एब्डोमेन की निचले पार्ट को पेल्विक बोला जाता है, पेल्विक कैविटी। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो पेल्विक रीजन में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, पेल्विक रीजन में पाई जाती है। यहाँ पे 4-5 स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको मैं नेमिंग करूंगा। सबसे पहले जो है ऊपर पाई जाती है आपकी, कौन सी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं फ्रेंड, आप में से कोई बता सकता है तो कमेंट कीजिए फ्रेंड। पहले पाई जाती है पुबिक रीजन में, ये होती है मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस में क्या होता है फ्रेंड, हेयर पाए जाते हैं। ठीक है, प्यूबिक हेयर इनको बोला जाता है। तो ये हेयर जो पाए जाते हैं इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, मॉन्स प्यूबिस। ठीक है, उसके बाद डबल स्किन फोल्डेड स्ट्रक्चर पाई जाती है, 2 लेयर की फोल्डेड मतलब चिपकी हुई, उसको बोला जाता है लेबिया मेजोरा। ठीक है, लेबिया मेजोरा फ्रेंड, यहाँ पे भी हेयर पाए जाते हैं। देखिए ये हेयर मैंने थोड़ा थोड़ा बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर हेयर पाई जाती है, इसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के अंदर फिर से डबल फोल्ड स्ट्रक्चर पाई जाती है, लेकिन यहाँ पे हेयर, इस पे हेयर पाई जाती है, लेकिन लेबिया माइनोरा उसको बोला जाता है, यहाँ पे हेयर नहीं पाई जाती। लेबिया मेजोरा माइनोरा। ठीक है, लेबिया माइनोरा। लेबिया मतलब लिप्स होता है फ्रेंड, तो लिप्स लाइक स्ट्रक्चर जैसे हमारा ओठ है वैसी एक डबल फोल्डिंग स्ट्रक्चर पाई जाती है लेबिया मेजोरा। जैसे मॉन्स प्यूबिस में हेयर पाई जाती है वैसे ही लेबिया मेजोरा में भी हेयर पाए जाते हैं, लेकिन लेबिया माइनोरा उसके नीचे डबल फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है, उसमें हेयर नहीं पाए जाते हैं।
फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पाई जाती है फ्रेंड, इसको क्या बोलते हैं, ये देखिए ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसी को बोलते हैं वेजाइनल ओपनिंग, वेजाइनल ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग जो वेजाइना स्ट्रक्चर है बनाया था, ये बाहर से ऐसे ही खुला हुआ दिखता है, इसको वेजाइनल ओपनिंग बोलते हैं। बहुत लोग इसको वल्वा भी बोलते हैं, ठीक है, वल्वा। और वल्वा के या वेजाइनल ओपनिंग के किनारे किनारे दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं फ्रेंड, जो कि जैसे मेल के केस में बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पाए जाते थे, जो कॉर्डशिप के थ्रू जब कॉर्डशिप करते हैं तो पेनिस को लुब्रिकेंट करने में मदद करते थे। तो ऐसे ही फीमेल के केस में ये लुब्रिकेंट करने का मदद करती हैं, म्यूकस सिक्रीट करती हैं। इनको बोला जाता है बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक है, बर्थोलिन ग्लैंड, ठीक। ये दोनों साइड ड्रम लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो फीमेल में म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो ताकि लुब्रिकेशन बना रहे फीमेल जेनाइटेलिया में। तो इनको बर्थोलिन ग्लैंड कहते हैं, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद जो है एक स्ट्रक्चर देखिए वेजाइना में ही ऊपर की तरफ मैंने बनाया हुआ है, ये पूरे स्ट्रक्चर को वेजाइना बोलते हैं। ऊपर की साइड वेजाइना में एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है फ्रेंड, इसको कहते हैं यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग। फ्रेंड मेल के केस में यूरेथ्रल ओपनिंग और आपका सीमेन का रास्ता जो स्पर्म आती है सीमेन, वो सेम होता है, मतलब जहाँ से मेल यूरिन निकलता है वहीं से जो है स्पर्म भी निकलती है। लेकिन फीमेल के केस में फ्रेंड अलग अलग रास्ते हैं। वेजाइना के थ्रू जो है आपका स्पर्म जाता है, लेकिन जो उनका यूरिनेशन होती है वो एक अलग से उनकी ऑरिफिस पाए जाते हैं, जिसको यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। ये देखिए ऊपर साइड बना है, तो इनका दो रास्ते पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद जो स्ट्रक्चर पाई जाती है, एक जो बहुत सी भ्रांतियां उसके लिए फैली हुई हैं, जो फीमेल होती है उसमें वेजाइना को पार्शली कवर एक झिल्ली नामा स्ट्रक्चर बनती है, जिसको हाइमन बोला जाता है फ्रेंड, हाइमेन, ठीक है। तो ये बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं हाइमन को लेके। हाइमन अक्सर करके टूट जाता है, जो महिलाएं जो है स्पोर्ट में काम करती हैं, लेकिन गांव में ये भ्रांति है, बहुत लोगों में है कि अगर फीमेल के साथ पहली बार कोर्टशिप मतलब सेक्स किया जाए तो हाइमन टूटती है और ब्लीडिंग होता है। लेकिन बहुत बार फीमेल को इस पे झेलना पड़ता है, क्योंकि महिला को 13 साल बाद प्यूबर्टी आती है। अगर आज की महिलाएं जो है शादी कर रही हैं 20 साल 25 साल पे, वो साइकिल चला रही हैं, स्पोर्ट कर रही हैं, सीढ़ी चढ़ उतर रही हैं, कोई भी ऐसा काम कर रही हैं, वजन ढो रही हैं, तो हाइमन अपने आप भी टूट जाता है, अपने आप भी टूट जाता है। लेकिन शादी के बाद फिर उन्हें ब्लेम लगता है कि नहीं आप वर्जिन नहीं हो। तो ये गलत भावना है, इसको हमें सुधारना पड़ेगा फ्रेंड। ये हाइमेन अपने आप भी टूट जाता है। पहले ऐसा होता था कि पहले महिलाओं की शादियां 12 साल 13 साल 14 साल बाल विवाह होती थी, तो उनमें हाइमन ये सेफ रहता था। लेकिन अब तो शादियां गांव में भी लड़कियों की 25 साल 22 साल ऐसे शादियां होती हैं, तो तब तक खेल कूद कर रही हैं, कोई भी ऐसा काम कर रही हैं, साइकिल चला रही हैं, हॉर्स राइडिंग कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, तो हाइमन टूट जाता है पहले से ही। तो इस पे आप लोग न जाइए, ये नेचुरल स्ट्रक्चर है, बहुत पतली झिल्ली होती है। कभी कभी हाइमेन जो है कोर्टशिप के बाद भी नहीं टूटता है, तो इससे आप किसी भी महिला को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। आप लोग समझदार बनिए और ये भ्रांति को दूर करिए, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर मैंने बना दिया जो एक्सटर्नली फीमेल के केस में दिखता है फ्रेंड। और इसके नीचे जो है स्ट्रक्चर एक पाई जाती है, एनस पाया जाता है, यहाँ पे एनस होता है, लेकिन एनस आपकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, वो केवल अनडाइजेस्टेड वेस्ट को बाहर उसके थ्रू निकाला जाता है। अब अगली क्लास में हम मेमोरी ग्लैंड पढ़ाएंगे फ्रेंड, महिलाओं में मेमोरी ग्लैंड कैसे जो है मिल्क सिक्रीशन होता है, कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं। उसके बाद हम मेल फीमेल गैमेट पढ़ा चुके हैं, अब उनका निषेचन पढ़ाएंगे, फर्टिलाइजेशन, कि कैसे मेल और फीमेल का ओवा और स्पर्म मिलते हैं और कैसे जाइगोट बनता है, फिर कैसे इम्प्लांटेशन होता है, फिर यूट्रस में गर्भाशय में कैसे बच्चा पलता है 9 महीना, क्या फीमेल में चेंजेज आते हैं, कैसे कैसे फीटस डेवलप होता है, कैसे हार्ट बनता है, कैसे उनके लिम्स बनते हैं। उसके बाद जो है हम पार्चुरेशन पढ़ाएंगे, कैसे डिलीवरी होती है, कौन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सब अगले क्लास में पढ़ाएंगे फ्रेंड। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हमारा चैनल है बायोलॉजी स्टडी बाय डॉक्टर JK। और कोई चीज़ ना समझ में आए फ्रेंड तो हमें कमेंट करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे समझाने की।
तो आज की क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।